हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम जेईई मेंस। सो लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। आई होप आपने उस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखा होगा और मैट्रिसेस के पीवाईक्यू सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। अगर आपने मैट्रिसेस के पीवाईक्यू सॉल्व करने का ट्राई किया है देन आपको पता चला होगा कि मैट्रिसेस से प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो हम इस वीडियो में करेंगे क्या कि 2019, 2020 और 2021 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे क्वेश्चन अपन इस वीडियो में सोल्व करेंगे, सो दैट मैट्रिसेस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका क्वेश्चन जेईई मेंस में हो चाहे जेईई एडवांस में हो, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है लेट थीटा इज इक्वल टू π/5 एंड a इज इक्वल टू दिस। इफ b इज इक्वल टू a प्लस a टू पावर 4 देन डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन a टू पावर 4 कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो एक बार a को दोबारा लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, तो a स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो a स्क्वायर क्या आएगा, देखो a स्क्वायर विल बी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट विल बिकम 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, दैट विल बिकम माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड दिस विल बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सो दैट विल बिकम कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर देखो अपने को फॉर्मूलाज नहीं पता है तो यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन अपनी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये किसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा और ये क्या होता है साइन 2 थीटा। सो दैट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर कैन बी रिटन एज डायरेक्टली कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा। ओके, सो अगर देखो a स्क्वायर कैलकुलेट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 थीटा आ रहा है। a क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 थीटा आएगा। तो डायरेक्ट क्या मैं यहाँ से a टू पावर 4 लिख सकता हूँ, क्या a टू पावर 4 क्या आएगा अपना कोस 4 थीटा। ट्रेंड देख लिया मैंने, है ना, कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा। ऐसे ही आपको सोल्व करना है, नहीं तो अगर ऐसे सोल्व करते रह जाओगे तो ये एक क्वेश्चन ही सोल्व होगा अपने से, है ना। कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा माइनस का साइन 4 थीटा एंड कोस 4 थीटा। ओके, नाउ b इज इक्वल टू a प्लस a टू पावर 4। सो b कैन बी रिटन एज b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b कैन बी रिटन एज कोस थीटा प्लस कोस 4 थीटा, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा, एडिशन है सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 4 थीटा एंड दैट विल बिकम कोस थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू, सो डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, है ना। कितना आ जाएगा देखो कोस थीटा प्लस कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, दैट इज साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखें तो कोस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे देखो कोस थीटा, यहाँ से क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम 1। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आएगा कोस टू पावर कोस स्क्वायर 4 थीटा एंड साइन स्क्वायर 4 थीटा, दैट विल बिकम 1 और प्लस 2 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा एंड साइन 4 थीटा। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना। किसका फॉर्मूला होता है कोस a माइनस बी का, तो दैट विल बिकम 2 प्लस 2 इंटू कोस ऑफ 4 थीटा माइनस थीटा, सो दैट विल बिकम 2 प्लस 2 कोस 3 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा अपना। अब थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इज गिवन π/5, सो दैट विल बिकम 2 प्लस 2 कोस 3π/5। ठीक है, सो 3π/5 इसका वैल्यू कितना होता है, देखो 3π/5 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस 2π/5 लिख सकते हैं क्या। सो दैट कैन बी रिटन एज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्लस 2 कोस, यहाँ पे कितना लिख देंगे पाई माइनस 2π/5। ठीक है, सो दैट कैन बी रिटन एज 2 माइनस 2 कोस 2π/5 और 2π/5 कितना होता है 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 5, सो दैट विल बिकम वॉट 3 एंड 6
दैट इज 6, 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री। अब देखो कोस 72 का कितना वैल्यू होता है, कोस 72 डिग्री, ये बताओ, ठीक है। तो कोस 72 डिग्री का अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी कैलकुलेट कर सकते हो ना। कोस 72 डिग्री का अगर वैल्यू आपको नहीं पता तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या। देखो एग्जैक्ट अगर नहीं पता तो करेंगे कैसे कि कोस 72 का वैल्यू कितना होता है, कोस 72 का वैल्यू होता है 2, देखो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये वैल्यू क्या होगा 1/2 से छोटा होगा, है ना, 1/2 से छोटा होगा, ये पूरा वैल्यू क्या होगा 1/2 से छोटा, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा होगा, तो 2 में से 2 माइनस यहाँ पे 1 में सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, 2 माइनस सब्ट्रैक्ट होगा कुछ, देखो 2 इंटू 2 और यहाँ पे 1/2 से छोटा, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो ग्रेटर देन 1 आएगा, ये वैल्यू इतना पता है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा गिवन है देख लो, ऐसा ऑप्शन कौन सा गिवन है, ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, अगर 1 हो जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, ठीक है, और 0 से भी छोटी नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि ये थीटा कितना है π/5, ठीक है। अब ऐसे देख लो कि थीटा π/5 है, इसका मतलब 72 डिग्री है, तो थीटा एक तो ले लो कितना 60 डिग्री ले लो और एक 90 डिग्री ले लो, दोनों के बीच में चेक कर लो, ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, a is equal to this such that a⁴ is equal to this, then the value of alpha is equal to, ठीक है। अगेन a स्क्वायर चेक करो पहले, तो a² इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये लिख लो यहाँ पे कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ठीक है, ऐसा तो लिखा हुआ है। तो अगर a स्क्वायर चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एंड दैट विल बिकम व्हाट, एंड when this is implied multiplied then what will be -2 sin alpha and cos alpha, so okay। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 sin alpha cos alpha, ठीक है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसको लेके जाओगे इसके साथ में तो ये जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगेन देखो थोड़ा सा अपन ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि a स्क्वायर क्या आ रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ रहा है कोस 2 अल्फा माइनस का साइन 2 अल्फा, यहाँ पे आ रहा है कितना साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, और यहाँ आ रहा है कोस 2 अल्फा, ठीक है। ऐसे ही a⁴ कैलकुलेट कर लो, अगर a⁴ कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है कोस 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा, यहाँ पे आ रहा है साइन 4 अल्फा एंड कोस 4 अल्फा। ये देखो ये 10 तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही आप कैलकुलेट करते जाओगे तो a⁴ ये कितना देगा, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो a⁴ ये कितना आएगा कोस ऑफ 32 अल्फा माइनस साइन ऑफ 32 अल्फा, एंड हियर विल बी साइन ऑफ 32 अल्फा एंड कोस ऑफ 32 अल्फा, ओके। नाउ अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू निकालना है एंड दैट इज इक्वल टू, ये अपने को गिवन है, ये किसके इक्वल गिवन है, दिस इज कोस 32 अल्फा, दिस इज साइन 32 अल्फा, ओके, एंड दिस इज माइनस साइन 32 अल्फा एंड दिस इज कोस 32 अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0 -1 1 एंड 0, ओके। सो अगर यहाँ से अपन कोस 32 अल्फा को इक्वेट कर दे 0 के, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, देखो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे कोस का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है π/2 पे, तो अल्फा विल बी π/64, ठीक है। बाकी आप चेक कर लो, अगर π/64 यहाँ पे पुट करोगे, अगर यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा -π/, यहाँ पे कितना आएगा माइनस साइन ऑफ π/2 दैट विल बिकम -1, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा π/64, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू दिस एंड a⁴ -50। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करवाया a⁴ -50। अब a⁴ -50 इनवर्स तो सोल्व कर नहीं सकते, है ना, तो यहाँ से अपन सोल्व क्या करेंगे, दैट कैन बी रिटर्न एज a⁴ और इसकी होल पावर -1, ठीक है। a⁴ सोल्व कर ले और उसका इनवर्स ले ले, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपन हर बार इनवर्स ले सकते हैं। तो
क्या करें कि ए टू पावर 50 कैलकुलेट कर लो, उसके बाद में उसका इन्वर्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैलकुलेट करो, देखो ए स्क्वायर अगर कैलकुलेट करोगे, अच्छा ये तो वही मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो वो कितना आएगा कोस टू थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये इसके साथ में अगर इसको लेके जाएं तो यहाँ पे ऐसा लिखो कि कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है, ऐसा तो लिखा हुआ है। तो इसको अगर इसके साथ लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, कोस टू थीटा हो जाएगा। इसको इसके साथ लेके जाओ तो ये माइनस का साइन टू थीटा, माइनस साइन टू थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन टू थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कोस टू थीटा, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं, ए टू पावर 50 लिख सकता हूँ डायरेक्ट में, ये तो क्वेश्चन सोल्व किया है अभी, 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए सेम है ना। तो कितना हो जाएगा कोस 50 थीटा एंड दैट विल माइनस साइन 50 थीटा, दिस इज साइन 50 थीटा एंड दिस इज कोस 50 थीटा, ओके ओके। देन इन्वर्स, तो इन्वर्स देखो, इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने पास में एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, 2/2 का अगर मैट्रिक्स मान लो, एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अगर मान लो मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी और डी, अगर 2/2 का मैट्रिक्स गिवन है तो डायरेक्ट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, है ना। क्या होता है, अगर 2/2 का मैट्रिक्स गिवन है और उसका ए इन्वर्स निकालना हो, अगर ये मान लो ए है और अगर ए इन्वर्स निकालना है तो डायरेक्ट क्या करो, डिटर्मिनेंट तो आ ही जाएगा ए डी माइनस बी सी, डिटर्मिनेंट तो आ ही जाएगा, ठीक है। इन दोनों को क्या करो, एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और इन दोनों के दो जो एलिमेंट बच गए इनके साइन चेंज कर दो, माइनस सी और माइनस बी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए टू पावर 50 और इसका इन्वर्स लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड बाई क्या आएगा, कोस स्क्वायर 50 थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 थीटा, दैट विल बिकम 1, ठीक है, दैट विल बिकम 1। अब यहाँ पे क्या करो कि इसको उल्टा करके लिख दो, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो कोस 50 थीटा एंड कोस 50 थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये तो हो जाएगा या तो हो जाएगा प्लस का, तो साइन 50 थीटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, और ये बन जाएगा माइनस, तो माइनस का साइन 50 थीटा, ये अपना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब चेक कर लो, देखो कितना लिखा हुआ है, ए टू पावर, ये कितना लिखा हुआ है, ए टू पावर 50 और इसका इन्वर्स दैट इज इक्वल टू, अब मैं बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे ना, कितना हो जाएगा कोस 50 थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन 50 थीटा, दैट इज माइनस साइन 50 थीटा एंड दैट इज कोस 50 थीटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो थीटा का, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12, तो 50 थीटा कितना हो जाएगा, 50 इंटू पाई का वैल्यू पुट कर दो 180 डिग्री डिवाइड बाई 12, तो दैट इज इक्वल टू वॉट, देखो 12 इंटू 1, 12 इंटू 5, है ना, ओके। तो दैट विल बी 750 डिग्री, दैट कैन बी रिटन एज 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोस 30 डिग्री, है ना। तो ये तो कितना है, कोस 30 डिग्री, तो अपना वैल्यू क्या आएगा, देखो मैं लिख देता हूँ ए टू पावर 50 और इसकी पावर -1, दैट इज कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, यहाँ पे माइनस का साइन 30 डिग्री एंड कोस 30 डिग्री, ठीक है। ऐसा ऑप्शन चेक कर लो, तो कोस 30 कितना होगा, √3 डिवाइड बाई 2, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, ठीक है। तो ये आएगा, ये आएगा, यहाँ पे देखो माइनस कौन सा आ रहा है, ये वाला थर्ड एलिमेंट, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है ना, आप बस इतना कैलकुलेट कर लो, बाकी आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू दिस, a टू पावर 5 इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो आयोटा आ गया, आयोटा देख के घबराना नहीं है ना। क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगा, कोस थीटा, यहाँ पे आयोटा साइन थीटा, बस इतना याद रखना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, -1, ठीक है, जो कि दे भी रखा है अपने यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, तो ए स्क्वायर विल बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर कितना आएगा, इसको इसके साथ लेके जाओ तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ लेके जाओ तो आयोटा के साथ में साइन 2 थीटा दिख रहा है क्या, आयोटा के साथ में साइन 2 थीटा, ठीक है, क्योंकि कोस थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कोस थीटा, ओके। और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है मेरे को,
इसको अगर इसके साथ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आयोटा साइन 2 थीटा, आयोटा साइन 2 थीटा एंड दैट विल बिकम कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा। ओके, सो ए टू पावर 5 थीटा, ए टू पावर 5 थीटा डायरेक्ट लिख दें क्या? ए टू पावर 5 कितना हो जाएगा? ए टू पावर 5 हो जाएगा कोस ऑफ 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा एंड दिस इज नेगेटिव आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा, तो आयोटा साइन 5 थीटा एंड कोस 5 थीटा। ठीक है, ये अपने को गिवन है किसके इक्वल? ये गिवन है ए बी सी एंड डी। ओके, अब देखो ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो ये तो वैल्यू 0 आ जाएगा, ये तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सही हो गया। ठीक है, नो ट्रिक पूछा है बट अपने को ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज वॉट? कोस स्क्वायर 5 थीटा माइनस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर 5 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ये नहीं पता तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये नहीं, 1 डिवाइड बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? साइन पाई बाई 6 होना पड़ेगा या फिर कोस पाई बाई 3 होना पड़ेगा, तो दैट इज रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर 5 थीटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर, अच्छा माइनस तो आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को माइनस लिख दिया, उसके बाद में आ जाएगा कितना? माइनस साइन 2 पावर 5 थीटा, ओके, स्क्वायर थीटा सॉरी, साइन स्क्वायर 5 थीटा। ठीक है, दैट विल बिकम व्हाट? दैट विल बिकम कोस 10 थीटा, दैट विल बिकम कोस 10 थीटा। ठीक है, अब कोस 10 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 और सब सेट दे रखा है 0 से 1, तो इसका मतलब ये भी सही ऑप्शन है। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, कोस स्क्वायर डी ऑप्शन जो दे रखा है उसको क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर 5 थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा दैट इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, और पूछा भी इनकरेक्ट है तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज इक्वल टू दिस एंड Q माइनस पी टू पावर 5 इज इक्वल टू I3, देन दिस इज इक्वल टू वॉट? ठीक है, अब अगर देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे देखो ये कैसा है? एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब देखो ये सारे एलिमेंट तो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ये 2-3 एलिमेंट क्या होंगे? चेंज होंगे। ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट भी सेम रहेंगे, सेम रहने का मतलब चेंज होंगे लेकिन ये दोनों सेम आएंगे, जो भी आएंगे वो सेम आएंगे और ये कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करो? पी स्क्वायर चेक करो, तो पी स्क्वायर देखो चेक करो 1 0 0 3 1 0 एंड 9 3 1। ठीक है, करना क्या है कि बाकी सारे एलिमेंट को तो ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, ये तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखो ये एलिमेंट कैसे मिलेगा? ये एलिमेंट कैसे मिलेगा? ये कौन सा होता है? 2 1 होता है ना, तो सेकंड रो पे जाओ और फर्स्ट कॉलम पे जाओ तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3 इंटू 3 9, सॉरी ये इसको लेके जाओ इसके साथ में, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 6 आ जाएगा क्या? दैट विल बी 6, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लो, ये 3 1 है ना, ये कौन सा है? 3 1, तो इसका मतलब इसको लेके जाओ इसके साथ में, तो 9 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 9 27, कितना जाएगा? 27, पी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब पी क्यूब कैलकुलेट कर लो, पी क्यूब, तो पी क्यूब के लिए क्या करो कि इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे? इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे? अच्छा पी टू पावर 5 चाहिए ना, तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर कर लो, तो पी टू पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 0 6 1 0 और यहाँ पे है 27 6 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ से पी टू पावर 4 आ जाएगा क्या? पी टू पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पी टू पावर 4 देखो क्या आएगा, यहाँ पे चेक कर लो 1 1 1, ये 0 और ये 0, ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो 2 1, देखो 2 1 के लिए क्या करो? इसका तो 2 ले लो और इसका 1 ले लो। ठीक है, तो 1 इसको लेके जाओ इसके साथ में, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा क्या? इसको ये कौन सा है अपना? 2 1 है ना, 2 1, तो ये आ जाएगा देखो कितना? पी टू पावर 4, यही कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? पी टू पावर 4,
पी टू पावर 4, चलो ये आ जाएगा कितना, देखो ये इसके साथ लेके जाओ तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा क्या, 6 प्लस 6, ये 12 दिख रहा है क्या, यहाँ पे आ जाएगा कितना 12, यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आएगा 12। अब यहाँ पे ये देखो ये एलिमेंट क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट देख लो क्या आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, इसको लेके जाओ इसके साथ में, तो ये 27 प्लस 6 इंटू 6 36 प्लस ये हो जाएगा 27, ठीक है, तो कितना हो गया ये 54 और 6 60 90 हो गया क्या, ये हो गया 90, ठीक है। अब पी टू पावर 5 ये कितना आ गया 1 1 1 0 0 0, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे है 90 हो जाएगा ना, 3 2 5 2 7 और 2 9, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब p और कैलकुलेट कर लो, p के साथ में क्या है, p है 1 3 9 1 1 और यहाँ पे कितना है 3 है क्या, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो p टू पावर 5 देखो क्या आएगा, p टू पावर 5 क्या आएगा, देखो ये तो आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे देखो इसको लेके जाओ इसके साथ में, ठीक है, तो ये 12 प्लस 3 15 दिख रहा है क्या, यहाँ पे 15 यहाँ पे 15, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट करो, तो इसको लेके जाओ इसके साथ में, तो ये 90 प्लस ये आ जाएगा 90 प्लस 12 36 36, है ना, और प्लस 9 तो 9 3 12 135 135 दिख रहा है क्या, ये हो जाएगा 135, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 135। तो अपने को Q मिल जाएगा, Q कितना आएगा, Q इज इक्वल टू देखो Q इज इक्वल टू 115 135 और इसमें I ऐड कर दो, है ना, 1 1 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा +1 कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा क्या, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा का ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 आएगा, ये आ जाएगा 0 ये 0 और ये 0, ठीक है, ये आ जाएगा Q। अब क्या कैलकुलेट करवाया अपन से, Q21 ये आ जाएगा 15 प्लस 31 ये आ जाएगा 135 और डिवाइड बाई 32 ये आ जाएगा 15, तो ये डिवाइड कर लो 1 + 9 दैट इज इक्वल टू 10, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको, कोई इलाज नहीं है इसका, है ना। नेक्स्ट है a इज इक्वल टू दिस, a टू पावर 4 इज इक्वल टू दिस एंड a11 इज दिस, a22 इज इक्वल टू, ठीक है। अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, a टू पावर 4 है ना, तो यहाँ पे लिख लो x110, ठीक है। तो यहाँ से पहले a स्क्वायर देखो a स्क्वायर क्या आ रहा है, इसको लेके जाओ इसके साथ में, है ना, इसको लेके जाओ इसके साथ में, तो क्या आएगा a स्क्वायर देख लो पहले तो क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद में इसको लेके जाओ इसके साथ में, तो यहाँ पे x आ जाएगा, इसको इसके साथ तो x और यहाँ पे 1 आएगा ना, ठीक है। तो a टू पावर 4 तो a टू पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और आ जाएगा कितना, देखो x है 1 है, तो कैलकुलेट करके लिख देते हैं, यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत थी, है ना, x स्क्वायर प्लस 1 x और 1, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लो, अब कैलकुलेट करो, देखो इसको इसके साथ लेके जाओ, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये तो ऐसा हो गया, और ये x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया क्या, प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया क्या, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके साथ लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, और ये जाएगा इसके साथ में तो प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको इसके साथ लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या गिवन है कि a11 मतलब ये a11 यही तो वाह, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 109, है ना। तो इसको t मान लो एक बार के लिए, या m मान लो, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है अपना m, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m इज इक्वल टू 109, तो m स्क्वायर प्लस 3m दिख रहा है ना, और माइनस यहाँ पे हो गया कितना 108 हो गया क्या, माइनस 108 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करो 108 9 और 12, तो माइनस का आएगा कितना, यहाँ से माइनस का 12 आएगा प्लस का 9 आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा प्लस माइनस 9, तो अपने को क्या चाहिए a22 मतलब a22 चाहिए क्या, मतलब a22 ये वाला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी तो आएगा साथ में,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है क्या यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू A22। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अच्छा ऑप्शन नहीं गिवन है, आंसर बताना है, आंसर इज 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज इक्वल टू दिस, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I3, देन मोड P इज इक्वल टू, मोड P इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व कर लो थोड़ा सा। क्या सोल्व करो, देखो ऐसा सोल्व कर लो कि R3 को लिख लो R3, इसको लिख लो R3 माइनस R2। ठीक है, इससे थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो दैट इज 2QR, ओके, एंड दिस इज P Q एंड माइनस R, एंड दिस इज दिस माइनस दिस प्लस दिस कर लेते हैं, तो दैट विल बी 2P, दैट विल बी 2P 0 एंड 0। ओके, सो नाउ A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज के लिए उल्टा कर दो तो A ट्रांसपोज लिख देता हूँ साथ में ना, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसको रो को कॉलम, कॉलम को रोज, है ना, तो ये 0 हो जाएगा 2Q एंड R, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज P Q एंड माइनस R, एंड दिस इज okay, this is P minus Q, this is P minus Q, and this is P minus Q and R, okay, so that can be calculated as, ये क्या आ जाएगा? देखो कुछ बड़ा सा आएगा, इसको एक बार रह जाते हैं ना, तो इसको लेके जाओ इसके साथ में, तो ये कितना हो जाएगा? 4Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 4Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके, एंड देन 0 प्लस 2Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, 2Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ओके, 2Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, एंड देन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ओके, सो दैट विल बी 2Q स्क्वायर minus 2Q square and plus R square, so R square minus 2Q square, okay, so आगे कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? P चाहिए अपने को ना, P कहाँ से आएगा? देखो P कौन से में आएगा? P इसको लिख लो इसके साथ में, P इसको लिख लो इसके साथ में, तो ये कितना आ जाएगा? 2P स्क्वायर आ जाएगा क्या? 2P स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 2P स्क्वायर, दैट इज 2P स्क्वायर, ओके, और आगे भी लिख लो, चलो इसको अगर पूरा लिखें अपन, दैट इज इक्वल टू I3, दैट इज इक्वल टू I3, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 0 0 0 0 1 1 0 एंड 0, ओके, 4Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके, एंड देन ओके, ये एलिमेंट कौन सा होगा? ये एलिमेंट होगा लास्ट एलिमेंट, तो दिस इज नॉट 2P स्क्वायर, दिस इज 2P स्क्वायर, दिस इज 2P स्क्वायर, दिस इज 2P स्क्वायर, एंड दिस इज 1। सो अपने को करना क्या है? बेसिकली P का वैल्यू चाहिए अपने को ना, तो P का वैल्यू कितना जाएगा? 2P स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू कितना? प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई √2, P इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई √2, और मोड P पूछा है तो मतलब 1 डिवाइड बाई √2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 4th। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि लास्ट एलिमेंट लिख दिया, क्योंकि उसमें ये ओनली P आ रहा है, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 3 3 होगा ना, तो ये आ जाएगा, देखो 0 0 0 0 आ गया, 2P स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मैंने P कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस A with entries from the set of -1 0 and 1 such that the sum of diagonal elements of A transpose is 3, ओके। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करो कि एक पहले मैट्रिक्स एज्यूम कर लो, A B C, है ना, A B C D लिख लो, पूरा लिख लो A B C D, है ना, D E F G H I, ओके, और ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? उल्टा लिख लो, तो A B C D E F GHI, ओके। नाउ मल्टीप्लाई करो इनको, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए ट्रांसपोज पूछा है ना, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट देख लेते हैं डायरेक्ट, है ना। डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे?
देखो डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा, पहला इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना। अब देखो ये बीच वाला एलिमेंट क्या आएगा, 2 2 आएगा ना, तो 2 को इसके साथ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। ओके, और दैट इज इक्वल टू सम क्या है इनका, सम गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए बी सी डी ई एफ जी, जी कहाँ गया, जी भी लिख देते हैं, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। इनका सम क्या हो रहा है 3, ठीक है। स्क्वायर वैल्यू है, स्क्वायर वैल्यू है, तो देखो कैसे बनेगा 3 सम, कैसे बनेगा बताओ, देखें 3 सम कैसे बनेगा, 3 कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 1। देखो क्या करो कि या तो क्या ले लो 1 1 और 1 ले लो, ठीक है, या तो क्या करो 1 1 ले लो, या 1 -1 -1 ले लो, या -1 -1। अच्छा ऐसे कर लो ना, फिर इसको देखो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ऐसे कर लो कि 6 तो जीरो ले लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 6 जीरोज़, ठीक है, 6 तो जीरोज़ एंड 3, एक तो ले लो 1 1 और 1 ले लो, ठीक है, तब अपना सम आ जाएगा 1। अब उसके बाद में क्या करो 6 जीरो ले लो, 6 जीरो ले लो, और 3 क्या ले लो 1 और ले लो, -1 ले लो और 1 ले लो, ठीक है। उसके बाद में अगेन 6 जीरोज़ एंड 3 क्या ले लो 1 -1 ले लो, -1 ले लो, और उसके बाद में 6 तो जीरोज़ ले लो और 3 क्या ले लो -1 और -1, तब अपना समेशन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा परमुटेशन यूज़ कर लेते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। 6 तो जीरो है, टोटल कितने हैं 9, टोटल कितने अपने पास में 9, ये आपने अगर पढ़ाया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 9 है टोटल अपने पास में, एक जैसे कितने हैं 6 तो जीरोज हैं और एक जैसे 3 हैं, तो ये आ जाएगा +9 हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है, केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 9 फैक्टोरियल और 6 जीरोज आ जाएगा, और सेम कैसे हैं कितने हैं 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी अगेन -1 है ना, तो 2 फैक्टोरियल। दो देखो नीचे क्या आते हैं जो सेम होते हैं, कितने टाइम है 6 सेम टाइम है, 0 सेम टाइम है 6 टाइम्स, और यहाँ पे देखो 1 कितनी बार है 3 बार, यहाँ पे 1 कितनी बार है 2 बार सेम है, और यहाँ पे -1 2 बार सेम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पीएनसी का थोड़ा सा अपन ने कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बाकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज दिस फॉर विच A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू 3 टाइम्स I3। ओके, तो क्या करें, पहले तो A ट्रांसपोज O लिख लो साथ में, A ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, उल्टा करके लिख दो, 0 आ जाएगा 2y एंड 1, यहाँ पे आ जाएगा 2x y एंड -1 दैट इज 2x -y एंड 1। ओके, सो अपने को क्या चाहिए A ट्रांसपोज A, तो A ट्रांसपोज A दैट इज इक्वल टू, देखो पहले जाओ A ट्रांसपोज कौन सा, ये ना A ट्रांसपोज ये है, तो इसको लेके जाओ इसके साथ में, तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो गया क्या, 8x स्क्वायर। अब इसको लेके जाओ इसके साथ में, अब इसको लेके जाओ, देखो इसको लेके जाओ इसके साथ में, है ना, तो ये 0 हो गया 2xy और माइनस का 2xy 0, ठीक है। उसके बाद में इसको इसके साथ लेके जाओ, ये 0 और ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये तो अच्छी बात होगी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 3i3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 0 0 0 0 3 3 0 और 0, ये सही है क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी हो रखा है ना, तो 3i3, ठीक है। तो 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 8, 3 डिवाइड बाई 8 क्या पूछा है अपने को, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो अपने को y का वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर, है ना। चलो y का वैल्यू भी कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे 8x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे एलिमेंट चेक कर लो अपने को, है ना। तो इसके लिए इसको लेके जाओ इसके साथ में, तो 2y स्क्वायर इंटू 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर और 4 प्लस 2 6y स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6y स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 6y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई रूट 2,
1/√2। अब देखो पूछा क्या है, पूछा ये है कि कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, है ना, कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। एक बार x को देखो, एक मैट्रिसेस तो क्या लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस का 1/√2 पुट कर लो, और y का भी कितना पुट कर लो, y इज इक्वल टू, सॉरी x का वैल्यू तो अलग है ना, x का तो कितना पुट कर लो, प्लस का √3/2√2 x का वैल्यू, और y का वैल्यू कितना कर लो, प्लस का ले लो, ओनली प्लस 1/√2। एक बार इसको प्लस रख लो, इसको माइनस कर लो, है ना। अब इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, इसको भी माइनस कर लो, तो कितने पॉसिबिलिटी हैं, 4 पॉसिबिलिटी, है ना। कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 4 पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो x का वैल्यू अगर अपन प्लस और माइनस पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, घूम फिर के वही आ जाएगी, ठीक है ना। तो अपने ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, 4 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी नॉन जीरो, ऑल आर नॉन जीरो, ओके, satisfy this matrix is equal to this, satisfy this and value of a b c। तो ये तो बहुत इजी है ना। कैसे, ये तो अपन ने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि a ट्रांसपोज, देखो पहले तो a ट्रांसपोज a आ जाएगा a b c b c a एंड व्हाट c a b b c a c a b, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले तो मल्टीप्लाई करो, देखो a ट्रांसपोज a दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है क्या, इसको लेके जाओ इसके साथ में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज व्हाट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और सेम आ जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही इजी कैलकुलेशन होगा उसका, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा क्या, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे भी ये आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को एलिमेंट्स पता चल गए, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू 0। ये 2 रिजल्ट अपने को पता चल गए यहाँ से, ठीक है। अब क्या पूछा है, ए बी सी पूछा है। तो ए बी सी कौन से फॉर्मूले में आता है, ए बी सी या तो ए एम जी एम में आता है, या फिर एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने कौन सी, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी दैट इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये तो कितना हो गया, 1 हो गया क्या, ये तो कितना हो गया 1, ठीक है, और ये 0 चला गया। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कैसे आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लो, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू अगेन 0, और ये कितना गिवन है, ये 1 गिवन है, तो a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर दिया, ठीक है ना। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका वैल्यू अपने को गिवन है कितना 2, तो 2 माइनस 3 टाइम्स ए बी सी इज इक्वल टू 1। तो ये कितना जाएगा, ये इधर ले आओ, प्लस का हो गया क्या, तो ए बी सी इज इक्वल टू 1/3 आता हुआ दिख रहा है कुछ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A be a 2/2 real matrix with entries 0,1 and determinant of A is non-zero, determinant of A is non-zero, ठीक है। Consider the following 2 statements if A is equal to I2, A is not equal to I2, A is not equal to I2 का मतलब A क्या नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा का मतलब क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है 2/2 का, ठीक है। तो क्या पूछा है कि मोड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा क्या होगा, -1। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो इसके अलावा और क्या बना सकते हैं अपन, देखो चलो ये तो बहुत ईजी हो गया। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मैं अगर मान लो ऐसा लिख दूं, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 1 और 0, अगर ऐसा लिख दूं तो भी तो वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तब तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है ना। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत, स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 1 है तो ट्रेस 2 होगा, ये तो सही बात है ना। ये तो यही बन गया, ये तो यही बन गया। तो ट्रेस कितना, ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स,
ये तो होता है। तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है ना। तो ये सही हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से कौन सा? सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता ही है कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर ये देखो, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये इसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं ए मान लूँ, पूरे को मैं अगर मान लूँ, अच्छा ये तो लिखा हुआ है, इसको अगर मैं मान लो एम मान लूँ, तो m + m ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, ये तो क्या आएगी? सिमेट्रिक आएगी। ये तो क्या आएगी? सिमेट्रिक। और m - m ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, ये क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो कैलकुलेट कर लो पहले तो। अच्छा, क्या पूछा है? ए और बी पूछा ना, तो इसको मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है? बी। ठीक है, तो पहले तो ए लिख लो। देखो ए कितना आएगा? ए इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज वो लिख लो साथ में, यहाँ पे ये आ जाएगा 2, 3 और 5 और -1। पहले तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लो, है ना। दोनों को ऐड करके तो 2 + 2 डिवाइड बाय 2 2 आ जाएगा। 3 + 5 डिवाइड बाय 2 4 आ जाएगा। 3 + 5 डिवाइड बाय 2 अगेन 4 आ जाएगा। -1 डिवाइड बाय 2 -1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया। ये बी कितना आएगा? बी देखो, इसमें से इसको माइनस करो, 2 - 2 0 आ जाएगा। और 5 क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोज ये वाला ना, 3 - 5 -1 आएगा ना। 3 - 5 डिवाइड बाई 2 -1, 5 - 3 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। -1 ये हो जाएगा +0 हो जाएगा, ये है ना। अब क्या पूछा है? ए बी पूछा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लो। तो इसको इसके साथ लेके जाओ। ए बी इज इक्वल टू 2 और 4 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। ठीक, 2 ऑप्शन तो गए। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे चेक कर लो। तो ये चेक करो, देखो ये क्या, ये इसके साथ लेके जाओ तो ये आ जाएगा -1। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा अपन शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट ए एंड बी बी 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो बोलेंगे इन्वर्टिबल, तभी तो पॉसिबल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। अच्छा, ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना। पहली क्या बात गिवन है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एट। ठीक है, यहाँ से देखो मैं 1-2 प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो सारे पे डिटर्मिनेंट लगा देते हैं। डिटर्मिनेंट दिस और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू एट। अब हम क्या जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये तो अपन ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 8। ये तो इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात क्या गिवन है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू 8। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू 8। दिस इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 8. So that can be equation 2. So if we solve these two equation together, then determinant of a मल्टीप्लाई कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब और बी कर जाएगा, दैट इज इक्वल टू 64, दैट इज इक्वल टू 64. सो दैट इज इक्वल टू 4 to power 3. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4. डिटर्मिनेंट ए आ गया अपने पास, डिटर्मिनेंट ए आ गया तो डिटर्मिनेंट बी कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट बी आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2. डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2. पूछा क्या है? ये पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स और बी ट्रांसपोज. तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज. ए इनवर्स था ना और बी ट्रांसपोज है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो दोनों स्क्वायर हो जाएंगे मिलके. डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर करो 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 16. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट कुछ भयानक सा दे रखा है, बहुत ज़्यादा भयानक है, कुछ ज़्यादा ही भयानक दे रखा है ना. अच्छा ओके सो इसको कैसे सोल्व करें? देखो इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा. डिटर्मिनेंट इन्वर्टिबल के लिए क्या सोल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, है ना. इन्वर्टिबल के लिए क्या करो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करो, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. इन्वर्टिबल तभी होगा. ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको एक काम करो, इसको एक काम ऐसे करो. क्या काम करो इसका? यहाँ से देखो
ई टू पावर टी, ये तो इसको डिटर्मिनेंट लिखना ना, तो ई टू पावर टी ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या रहेगा, इसके बाद में ये देखो क्या रहेगा, R2 को लिख दो, R2 को लिख दो R2 माइनस R1, और R3 को लिख दो कितना, R3 माइनस R1, ठीक है। तो कम से कम 2 जीरो बन जाएंगे अपने पास, तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे ई टू पावर माइनस टी कोस टी, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार ध्यान से देखते जाना, ई टू पावर माइनस टी और साइन टी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो जीरो आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया, ये जीरो आ गया, ठीक है। 1 माइनस 1 जीरो हो गया ना, और इसमें से इसको माइनस करो तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ई टू पावर माइनस टी और कोस टी हो जाएगा, कटा नहीं कुछ भी है ना, कट नहीं गया। इसके बाद में क्या आएगा देखो, माइनस ई टू पावर माइनस टी एंड साइन टी, ओके। सो नेक्स्ट इज माइनस 2 ई टू पावर माइनस टी साइन टी एंड प्लस ई टू पावर माइनस टी कोस टी, and next is 0, this minus this, so this will be 2 e to power minus t sin t minus e to power minus t cos t, and this is minus 2 e to power minus t cos t and minus e to power minus t sin t, okay. So that can be written as determinant of A is equal to e to power t। इसके अलोंग अपन एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा देखो, ये दोनों क्या सेम सेम दिख रहे हैं क्या, ये दोनों क्या हैं, सेम सेम, माइनस माइनस तो ओके प्लस हो गया, तो 2 ई टू पावर माइनस टी एंड कोस टी प्लस ई टू पावर माइनस टी एंड साइन टी का होल स्क्वायर, ओके। सो दिस इज अगेन ये सेम है क्या, अगेन ये माइनस कॉमन लेके अगर प्लस हो जाएगा ये, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 ई टू पावर माइनस टी साइन टी एंड माइनस ई टू पावर माइनस टी कोस टी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू और चेक कर लो, देखो थोड़ा सा क्या आ रहा है। इसको आगे अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ई टू पावर टी, साथ में क्या आ रहा है देखो, यहाँ से देखो एक बार, ये तो कितना हो जाएगा, 4 ई टू पावर माइनस 2 टी, यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर टी एंड प्लस ई टू पावर माइनस 2 टी साइन स्क्वायर टी एंड दिस इज प्लस 4 ई टू पावर माइनस 2 टी साइन टी कोस टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 4 ई टू पावर माइनस 2 टी एंड साइन स्क्वायर टी एंड दिस विल बी प्लस ई टू पावर माइनस 2 टी कोस स्क्वायर टी एंड दिस विल बी माइनस 4 ई टू पावर माइनस 2 टी साइन टी एंड कोस टी, दिस विल बी कैंसिल आउट एंड दिस विल बी, देखो ये दोनों मिलके क्या हो गए, इसमें से कॉमन ले लो कुछ, है ना, तो मोड ए इज इक्वल टू ई टू पावर टी, यहाँ से मैंने क्या किया, 4 ई टू पावर माइनस 2 टी कॉमन ले लिया, तो ये कोस स्क्वायर और ये 1 बन गया, ठीक है, प्लस इन दोनों को साथ में देख लो, इन दोनों को साथ में देखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस ई टू पावर माइनस 2 टी आ जाएगा ना, ई टू पावर माइनस 2 टी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या अपने को साइन और कोस की टर्म दिख रही है, साइन और कोस की टर्म नहीं दिख रही, तो इसका मतलब टी की किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, इन्वर्टिबल मतलब नॉन जीरो आ रही है, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन थोड़ा सा भयानक सा दिया हुआ था बट बिल्कुल बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन द इनवर्स ऑफ 1 n एंड 0 1, ठीक है। पहले तो n का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, है ना, n का वैल्यू ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो कुछ तो लगेगा, क्या लगेगा, देखो 1 2 3 4 ऐसे कुछ जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, 78 बन रहा है, ये क्या बन रहा है अपना 78, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक, n - 1 तक, दैट इज इक्वल टू 78,
दैट इज इक्वल टू 78। तो ये तो क्या हो गया, फर्स्ट n-1 टर्म्स का समेशन हो गया, तो n इंटू n-1, n इंटू n+1 होता है, तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 78। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना दिख रहा है, n का वैल्यू देख लो कितना आ रहा है, 13 दिख रहा है क्या, 13 है ना, क्योंकि 13 इंटू 12 होगा और डिवाइड बाई 2 13 78, तो n इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, n इक्वल टू 13। तो इसका इन्वर्स निकालना है अब, इसका देखो कितना हो जाएगा 1 13 0 और 1। ठीक है, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट इसका तो 1 आएगा, है ना, अगर ए इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स निकालना है तो इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पे तो वापस 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इन दोनों के माइनस लगा दो, है ना, तो ये आ जाएगा -0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 13। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये देख लो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। बहुत इजी, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बी इज इक्वल टू दिस इज द इनवर्स ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स ए, देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ए क्या है, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, ये तो है। तो अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए लिखूँ तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये तो बहुत ईजी हो गया फिर, है ना, इसका मतलब लिखना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखना है यहाँ पे, है ना, तो 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखना है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा देखो माइनस का 10 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये माइनस का 2 अल्फा होगा, उसके बाद में ये माइनस का 15 हो गया क्या, -15 और ये 0, तो कितना बन गया देखो, ये 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा माइनस का 5। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, है ना, इसको यहाँ पे पुट कर दो, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 5 दिख रहा है क्या, अच्छा माइनस माइनस ये 25 कैसे हुआ, अच्छा 25 हो गया ना ये, है ना। सो इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा स्क्वायर, इसको मैं देखो यहाँ से ये सोल्व कर रहा हूँ अभी, है ना, 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस -25 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा देखो, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4 और 3, अल्फा का वैल्यू 4 और 3 दिख रहा है क्या, या फिर कितना दिख रहा है, 4 और अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू 4 और -3 ऐसा दिख रहा है ना। पूछा क्या है, देन द सम ऑफ, सम निकालो, सम 1 हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 1। ठीक है, सम हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू दिस 10 ए इनवर्स, ये तो कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए इनवर्स कितना आएगा, ए इनवर्स मैं बता देता हूँ, ए इनवर्स आ जाएगा कितना, डायरेक्ट बता देता हूँ ना, कितना आएगा देखो, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 माइनस का 10 आएगा, और यहाँ पे कितना है, इसको उल्टा कर दो, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -9। सो दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस का 4 डिवाइड बाई 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 10 माइनस 2 डिवाइड बाई -10, सो and -9 डिवाइड बाई -10, दिस इज 2 डिवाइड बाई -10। ओके, सो ए इनवर्स आ गया, आगे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, 10 ए इनवर्स, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वापस ये आ जाएगा क्या, 4 - 2 ऐसा कुछ आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप चेक कर लो। 10 ए इनवर्स, तो ये दिख जाएगा कितना, माइनस का 4 माइनस का 10 है ना, तो माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का 9 हो गया, और माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब देख लो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन 1। ठीक है, तो a -6 आई, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स दे रखा है ए, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज इक्वल टू वोट, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ बी, बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए सोल्व करो पहले तो, डिटर्मिनेंट दे रखा है ना, डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ, देखो एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी,
दैट कैन बी रिटर्न एज एडजॉइंट ऑफ बी। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अब इसका वैल्यू अपने को पता ही होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर, ये तो होता है, ये होता है ना, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी। और डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना है, 3a है, 3a। डिटर्मिनेंट ऑफ सी दिस इज इक्वल टू 336, 3, 9 and 12 and 3 -3 and 9, ये चेक कर लो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी चेक कर लो, देखो 3 आ रहा है ना साथ में, तो 3 को तो ऐसे कर दो ना, फिर प्रॉपर्टी यूज कर लो। देखो सी क्या है, सी इज इक्वल टू 3a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 to power n-1, सॉरी n आ जाएगा 3 to power n, 3 to power n, तो 3 to power कितने का है, 3/3 का है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 + 4 -2 -6 +4 एंड +1, तो ये कितना होगा, देखो प्लस का कितना हो रहा है, 9 4 13 4 17 और 1 18, 18 -8 10 हो गया क्या, कितना हो गया ये 10, या फिर गलत कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन, ये हो गया 9, 4 1 4 और ये -2, ये माइनस का 6, ये माइनस +4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा लास्ट में, माइनस में कितना आएगा 3, ठीक है। तो माइनस का कितना हुआ, माइनस का 11, 6 3 9 2 11, ओके, और 4 4 8 8 और 9 हो गए 17, 17 -11, 6 बच गए क्या, कितना बच गए 6। तो एक बार ऐसे देखो, देखें ये तो कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 6, तो 6 की पावर 3 -1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, आया 6, तो ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है क्या, 6 एक बार तो कट गया, 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 9, तो ये 3 3 9 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 12 दूनी 24, 24 दिख रहा है क्या कुछ, 24 नहीं आ रहा, 24 तो नहीं आ रहा, तो कैलकुलेशन कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा ना, किया होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 3 3 9 4 -2 -6 +4 और -3, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 6 -8 -11 और ये हो जाएगा 17, 9 4 13 13 4 17 17 -11 6, ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा 6 to power 4 डिवाइड बाई 3 to power, अच्छा 27 आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा 27, तो इसको एक बार 3 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट ए इज इक्वल टू दिस, पी एक्स इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू दिस, देन सेट ऑफ ए, पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करो, देखें है ना, p कितना है 1 2 1 -2 3 -4 एंड 1 9 -1, यहाँ पे आ जाएगा x क्या है, x y और z, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 इक्वेशन आएगी, 3 इक्वेशन क्या आएगी, x + 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, -2x + 3y माइनस का 4z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, x + 9y - z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, अच्छा पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लो। देखो ये तो कैसे आ रही है, होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है, होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है, मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये सारे कैसे आएंगे, 0 आएंगे। अब अपन डेल्टा चेक कर लेते हैं, डी है ना, डेल्टा चेक कर लेते हैं, डेल्टा 0 नहीं आया, लिख दिया कैसे, ये डेल्टा चेक करेंगे ना, तो डेल्टा चेक करो, देखो कितना आ रहा है, 1 2 1
-2, 3, -4, 1, 9 और -1 चेक कर लो तो कितना आ रहा है ये देखो, -3, -8, 9 दूनी 18, -18, -3 +36 एंड -4। ठीक है, तो ये देख लो 18 और 8 26 हो गएगा, 26 और 4 33 हो गए, है ना, 33 और 3, ठीक है, ये तो 0 आ रहा है, इक्वल टू कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, डेल्टा भी क्या आ गया 0। ठीक है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए, कंटेन एग्जैक्टली। अच्छा, एक्स वाई जेड का ट्रांसपोज पूछा है ना, तो देखो अब क्या करो, डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना, डेल्टा इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से अपन एक्स और वाई, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो x + 2y + z इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है x + 9y - z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना, 2x + 11y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करो, ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 4y + 2z इज इक्वल टू 0, है ना, और ये कितना हो जाएगा 2x, अच्छा ये तो x गायब हो जाएगा यहाँ से, तो z को गायब करो, z को गायब करोगे तो कैसे करोगे, z को ऐसे गायब करो, z को ऐसे गायब करो कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4x + 4 दूनी 8y + 4z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा -2x और 3y -4z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना दिख रहा है, 2x + 11y इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब z क्या आएगा, z कुछ भी आएगा, z का वैल्यू लैम्डा मान लेते हैं, जेड का वैल्यू क्या मान लो, लैम्डा मान लो। ठीक है, जेड का वैल्यू लैम्डा मान लो एंड एक्स और वाई सोल्व कर लो, एक्स और वाई सोल्व कर लो। ठीक है, लैम्डा क्या अपना एक पैरामीटर, लैम्डा क्या अपना एक पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स और वाई की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, एक तो एक्स का वैल्यू आएगा और एक वाई का वैल्यू आएगा और एक जेड का वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन क्या आएगा, कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। ठीक है ना, कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू दिस, देन द ऑर्डर्ड पेयर। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, देखो ये कितना आ रहा है, 0 हो गया, ये देखो ये कितना हो गया, 0 हो गया, क्या ये कितना हो गया, -2, इसके बाद में ये +2 हो गया, इसके बाद में ये 0, ये माइनस माइनस प्लस का 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, दैट इज इक्वल टू 9 दिख रहा है क्या, ये आ जाएगा 9। और एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, है ना, कितने बाई 3/3 का है ना, 3/3 का, तो इसका वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एन का वैल्यू 3 - 1 इज इक्वल टू 9, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 3 दिख रहा है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गया अपना एक रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद में बी, तो देखो यहाँ से क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स और इसका ट्रांसपोज, है ना, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू म्यू दे रखा है, इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू कैन बी रिटन एज 1/b ट्रांसपोज, इसको चलो ऐसे लिख लो फिर ना, ये तो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और इसका इनवर्स और इसका डिटर्मिनेंट, तो दैट कैन बी रिटन एज 1/b डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/b डिटर्मिनेंट के, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से बी क्या आया, बी देखो बी कहाँ पे है, ये रहा बी। ठीक है, तो बी के लिए देखो क्या दे रखा है, बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा अपने को गिवन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये तो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाता है, ये यहाँ पे 2 बार आते हैं तो क्या हो जाता है, n-1 का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर हो जाता है, तो दैट इज इक्वल टू 3 to power 4। ठीक है, 3 to power 4, तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा, म्यू इज इक्वल टू 1/3 to power 4 दैट इज इक्वल टू 3 × 9 = 81, 1/81। ठीक है, तो ये गया और ये गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू, अच्छा
मोड लेमडा कितना है, मोड लेमडा इज इक्वल टू दिस, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस भयानक सा बना के देते हैं ये। सपोज द वेक्टर्स x1 x2 x3 आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस ax इज इक्वल टू b। ठीक है, देन द वेक्टर b ऑन द राइट साइड ओके इज इक्वल टू b1 b2 b3 रेस्पेक्टिवली। x1 x2 x3 b1 b2 b3 ये सब गिवन है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू ठीक है, ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ax इज इक्वल टू b दे रखा है ना, तो क्या दे रखा है, सपोज दैट वेक्टर्स x1 x2 x3 आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका है ना सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना a इंटू x1 x2 x3, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे, कितना आ जाएगा 1 1 x1 कितना है, इसको ऐसे लिख लो, चलो आपके लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ x1 x2 एंड x3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू b, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यह जाएगा b1 b2 एंड b3, तो दैट कैन बी रिटन एज a इंटू x1 x2 x3 क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे 0 2 1 एंड दैट इज 0 0 1 एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू b1 1 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, तो यहाँ से अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, कर लेंगे क्या, इसका इन्वर्स निकालना है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिवाइड बाई ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, ये कितना लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अक्स लिखा हुआ है ना, तो इसको अक्स लिख देता हूँ, ये वैल्यू चेक कर लो। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, चेक करो, देखो कितना आ रहा है, इसका तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और बाकी 0 हो गए तो 4 आ गया। ठीक है, इसका कितना आ गया 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ था, जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है उतना ही छोटा उसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन से डरना नहीं अपने को।